एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो इसको पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। क्लियर बच्चों? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पाइरल है, इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ठीक है बच्चों? तो स्पाइरल का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट के आसपास घूमने वाला कोई ऐसा कर्व लाइन, इसको हम लोग स्पाइरल कहते हैं। अब ये बन रहा है बच्चों सक्सेसिव सेमी सर्कल्स के द्वारा, विथ सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए। मतलब कि ये बी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया तो एक हमें सेमी सर्कल्स इसमें मिला। इसका सेंटर ए है यहाँ पे। फिर ये कंटिन्यू करता है तो एक और सेमी सर्कल मिलता है, लेकिन इस बार बच्चों सेंटर ए नहीं बल्कि बी हो जाता है। सेंटर बी अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट बार एक और सेमी सर्कल मिला और इस बार सेंटर बी ना होके फिर से ए हो गया। क्लियर बच्चों? तो सेंटर क्या हो रहा है? हर एक सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग चेंज भी हो रहा है। ठीक है? तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? यहाँ पे रेडी भी गिवन है हर एक सेमी सर्कल का, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे टोटल कितने सेमी सर्कल्स बन रहे हैं? 13 बन रहे हैं, और हमें इसका स्पाइरल्स की लेंथ निकालना है। तो एक्चुअली में अगर आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे लेंथ मतलब क्या है? स्पाइरल्स का लेंथ क्या है? ये लेंथ है बच्चों हर एक सेमी सर्कल का लेंथ। ठीक है? यहाँ पे अगर देखें तो सबसे छोटा जो सेमी सर्कल है इसका लेंथ L1 है, फिर नेक्स्ट वाले का L2 है, थर्ड वाला सेमी सर्कल उसका लेंथ L3 है। तो ऐसे टोटल हमारे पास 13 लेंथ मिलेंगे, और इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल स्पाइरल का लेंथ निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट सेमी सर्कल है, इसका लेंथ है L1, सेकंड का L2, थर्ड L3, फोर्थ नंबर L4। टोटल ऐसे कितने सेमी सर्कल्स हैं? 13 है। तो इसका लास्ट वाला जो सेमी सर्कल होगा उसका लेंथ हो जाएगा L13। अब अगर बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये लेंथ क्या है? अगर आप देखोगे इस वाले सेमी सर्कल में, तो लेंथ इसका कर्व लाइन है। ठीक है? यही कर्व लाइन ही लेंथ है। और ये कर्व लाइन निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा बच्चों? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक सर्कल को। सर्कल का ये जो होता है बच्चों, इसको हम लोग कर बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। जो कर्व लाइन होता है ना, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या है बच्चों? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये कब है बच्चों? जब पूरे सर्कल का हमें सर्कमफ्रेंस निकालना हो। लेकिन इस फिगर में तो हाफ सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल केवल दिया है। यानी कि अगर हम लोग इसको बीच से बीचों बीच ऐसे काट दें, ठीक है, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है बच्चों, ये दो पार्ट में कट गया ना, हाफ और हाफ में। ठीक है? तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूला को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें हाफ का निकालना है केवल, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो L2 है, एक्चुअली में ये क्या है? पाई R2 है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम हर एक लेंथ को निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि L1 का जो लेंथ अगर हमें निकालना हो तो हम लोग पाई इंटू आर करेंगे। पाई इंटू आर। आर क्या है बच्चों? यहाँ पे पहले सेमी सर्कल के लिए 0.5, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। ये हो जाएगा L1 की लेंथ। अब ऐसे ही हमें L2 की लेंथ निकालना हो तो पाई में हम लोग सेकेंड सेमी सर्कल का रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ये निकल गया L2 का लेंथ। ऐसे L3 निकालना हो बच्चों तो पाई इंटू, इस बार हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और L4 निकालना हो तो पाई इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये प्रोसेस टोटल 13 टर्म्स तक ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर? हमें निकालना है बच्चों इन सब का सम। अब बच्चों इन सबको हम ऐड कर देंगे और हमारा टोटल स्पाइरल की लेंथ निकल जाएगा। ठीक है? तो ये एक सीरीज में है, और इस सीरीज को ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला का, एपी के फॉर्मूले का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब इस फॉर्मूले में बच्चों ए होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है बच्चों? ए की वैल्यू है यहाँ पे 0.5 पाई। और डी अगर हमें निकालना हो तो डी की वैल्यूज होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको माइनस करेंगे तो पाई में से माइनस कर लेना हाफ पाई को, तो ये हो जाएगा बच्चों हाफ पाई, 0.5 पाई बचेगा। ठीक है? एन है बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितना है इस सीरीज में? 13 है। तो यहाँ पे एन की जगह पे हो जाएगा 13। इन सारे वैल्यूज को पुट कर देना इस फॉर्मूले में और हमें यहाँ से सम निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? तो सम ऑफ 13 टर्म्स निकालने के लिए एन की जगह पे रखेंगे 13 और ए की जगह पे रखेंगे 0.5 पाई। ठीक है? तो 1/2 भी कर सकते हैं हम लोग उसको। 0.5 को हम लोग 1/2 पाई भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई प्लस एन हमारा 13 है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1। और डी की जगह पे क्या है बच्चों? 0.5, यानी कि 1/2 पाई भी
बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 13/2, 13/2, 2 से तो 2 कैंसल हो जाएगा, तो केवल 5 बचेगा यहाँ पे, प्लस 13 माइनस 1 करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 12, और 1/2 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब कि ये हो जाएगा 6 पाई यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हो गया 13/2 इंटू 6 और पाई, इसको ऐड करेंगे तो 7 पाई हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि पाई की जगह पे 22/7 पुट करना है, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 13/2 इंटू 7, पाई की जगह पे 22/7 पुट कर देंगे, 7 से तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 143। क्लियर बच्चों। इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर का हो जाएगा स्पाइरल की लेंथ, और ये हो गया इसका आंसर।